हूं ये कृष्ण की पूजा कभी ना कभी तो इन्होंने की होगी, और मैं ऐसा मानता हूं एज माई नॉलेज इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी ना कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। मैं गारंटी से कहता हूं जितना भाईचारा मैं चाहता हूं इनमें से कोई नहीं चाहता होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे मथुरा, अयोध्या, काशी, यहां हिंदुओं का प्राण बसता है। एक जगह, ये 3 जगह आप हमें दे दो, 3 जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। भारत में रहने वाले प्रत्येक जीव और मनुष्य सबका अस्तित्व सनातन धर्म से जुड़ा है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। भले ही वो आज अपना धर्म बदल दिए हों, लेकिन उनके भी पूर्वज कभी ना कभी तो मंदिर जाते ही होंगे, कभी ना कभी तो पूजा करते ही होंगे। देवकी नंदन महाराज जी ने ये बात बोलकर उन कट्टरपंथी लोगों के मुंह बंद कर दिए। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और मैं आपको बता दूं हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन से ये कहा था कि भैया तुम एक काम करो, भाई भाइयों लड़ाई मत करो, तुम एक काम कर लो, तुम उन्हें आधा राज्य दे दो। बोले आधा राज्य में नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं, तो वो कुछ 5 नगर दे दो। बोले वो भी नहीं दे सकता। फिर कहा कि भैया 5 गांव दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 5 घर ही दे दो, महल ही दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। तो अंत में उसने कहा बिना युद्ध न केशव, मैं बिना युद्ध के कुछ दूंगा ही नहीं। हमने यही युद्ध जरूरी है इसका मतलब। युद्ध ही तो है। कोर्ट में चले गए, जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा ना। क्यों जाना पड़ा? मेरे भगवान श्री कृष्ण को अगर इतिहास ये कहता है कि उनकी छवि को मथुरा से ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, अगर इतिहास ये कहता है, और अगर मैं कृष्ण की कथा करता हूं, ये कृष्ण की पूजा कभी ना कभी तो इन्होंने की होगी, और मैं ऐसा मानता हूं एज माई नॉलेज इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी ना कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। बात तो सही है। अब अगर माथा टेका है और उन्हीं कृष्ण की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया और आज भी उसके ऊपर होके जा रहे हैं, तो मैंने तो कहा था भाईचारे के नाते कि बैठो भैया, हम लोग ऐसे आजकल मशीनें हैं जिनसे हम लोग ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि कुछ है कि नहीं अंदर। खोदने बोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही पता कर सकते हैं। अब ऊपर से अगर पता करेंगे तो उसमें नुकसान तो किसी का होना ही नहीं। ठीक है। तो जब ये बात नहीं मानी गई, उसके लिए 5 दिन दिए गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि भैया हमें ये बात का पता करो कि हमारे भगवान हैं कि नहीं, अगर हैं तो वो भगवान हमें हमारे वापस दो। सर अरे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो। वहां पे कौन सी उसमें परेशानी है? वहां उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आंच आ रही है? रहने दो, भाईचारा चलने दो, क्या परेशानी? क्यों भाईचारा नहीं चाहते आप? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, मैं गारंटी से कहता हूं जितना भाईचारा मैं चाहता हूं इनमें से कोई नहीं चाहता होगा। ये गारंटी कैसे आप कर सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये गारंटी आप कैसे? अब ही शुरुआत हो जाने दो, सब आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे इसका आने तो दो। भाई साहब ने कहा कि एक मस्जिद रहने दो, अभी तक रह ही रही है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और जिस स्थान पर ईदगाह है उसी स्थान पर वो कंस की कारागार है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भाईचारे की बात ये कर रहे हैं, तो जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहां आज कोई भी कृष्ण प्रेमी जा नहीं सकता। वहां पुलिस वालों ने उनको रोक के रखा हुआ है कि जन्म स्थान पे आप नहीं जाओगे, जो बाहर पूजा का स्थान बना रखा है आप वहां जाएंगे। कोई भी कृष्ण प्रेमी कितने सालों से उस प्रमुख स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को नमन नहीं कर सका। हमें इनकी मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं है, आज तक थी नहीं, आगे होगी नहीं। मैंने एक बार टीवी चैनल में कहा था, मथुरा, अयोध्या, काशी, यहां हिंदुओं का प्राण बसता है। एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं। ये 3 जगह आप हमें दे दो, 3 जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। 10 सेकंड। इस स्थिति में कोर्ट से ही ऑर्डर आया राम मंदिर का, आपने भाईचारा नहीं निभाया। गजब बेइज्जती है।